कई लोग दुख भी ऐसे जाहिर करते हैं कि वो हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो आप पर, कि देखा तेरे साथ क्या हो गया। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा जो मैंने अपने जीवन के सबसे बुरे समय में सीखी, और वो निश्चिंत ही आपके बहुत काम आएगी। दोस्तों, एक समय ऐसा था कि सब कुछ खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। घर गया, फैक्ट्री गई, कैपिटल गई, इज्जत गई, सम्मान गया, बैंकों के फ़ोन बज रहे हैं, लोगों के फ़ोन बज रहे हैं, सारी अचीवमेंट ज़ीरो हो गई, और परेशानियां एक के बाद एक आती चली जा रही थी। कोई हल नहीं निकल रहा था। बिल्कुल माइनस में मैं चला गया था, पूरा परिवार चला गया था, सब परेशान थे, सब दुखी थे, सब टूट चुके थे। हर दिन ऐसा लगता था जीवन एक नया नरक दे रहा है। मैंने हाथ पैर मारना नहीं छोड़ा, कोशिश कर रहा था, लेकिन हर कोशिश फेल हो रही थी। वो शायद भाग्य था जो मुझे बहुत अच्छी चीजें सिखाना चाह रहा था, लेकिन उस समय समझ में नहीं आया। उस समय तो हर प्रयास फेल हो रहा था। कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था, मेरी कोई गलती नहीं है, चीजें खराब पे खराब होती चली जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जीवन हो क्या गया है, चाहता क्या है जीवन, खत्म कर देना चाहता है क्या? सब कुछ बर्बाद कर दिया और कोई हल भी नहीं निकल रहा। बर्बादी के दलदल में हम धंसते चले जा रहे थे, हल निकल ही नहीं रहा था। मैं सच कहूंगा कि उस समय मैं बहुत ज्यादा परेशान था, उस सिचुएशन से प्रभावित हो गया, टूट गया, जीवन से मन भर गया, डिप्रेस्ड रहने लगा। हालांकि मुझे पता था कि वो हमेशा मेरे साथ है, तो भी वो अपने होने का एहसास नहीं दिला रहा था। सब बुराइयां बुराइयां हो रही थी। पर दोस्तों, मुझे एक दिन इस बात का एहसास हुआ कि पूरा परिवार ही टूट जाएगा, सब लोग टूट जाएंगे, सब परेशान हो जाएंगे, डिप्रेस्ड हो जाएंगे, तो इस दलदल की गहराई का कुछ नहीं पता, हम बाहर नहीं निकल सकते, अंदर ही धंसते चले जाएंगे। उस समय हमारा मेन टारगेट था कि इस दलदल में और कैसे भी करके नहीं धंसना। मेन टारगेट यही था। धीरे धीरे इनएक्टिव होते जाना, डिप्रेस्ड होते जाना, हाथ पैर छोड़ते जाने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला था। मुझे इस लड़ाई को सबसे आगे बढ़कर, सबको साथ लेकर लड़ना पड़ेगा। इस युद्ध को लड़ना पड़ेगा, रास्ता बनाना ही बनाना पड़ेगा, चाहे 1000 मुश्किलें और आ जाए। मैंने अपने बिखरे हुए हिस्सों को इकट्ठा किया, बिखरे हुए जीवन को इकट्ठा किया, अपने बिखरे हुए टुकड़ों को इकट्ठा करा। सबसे पहले मैंने उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया, अपनी पिछली लाइफ को, जो उससे पहले की लाइफ थी, जिसमें कुछ अच्छाइयाँ थी, कुछ एसेट्स थे, कुछ अचीवमेंट्स थी, उसको जीरो मान लिया। सोच लिया कि वो मेरी पिछली लाइफ थी, पिछला जीवन था, उसके बाद मृत्यु हो गई, अब ये नया जीवन मिला है। उस जीवन से इस जीवन का कोई कंपैरिजन ना करना ना है। वो खत्म हो गया, ये नई शुरुआत है, इसमें भी बहुत कुछ अच्छा है। कम से कम परिवार तो साथ है, परिवार तो खत्म नहीं हुआ, किसी की मृत्यु तो नहीं हुई, हम साथ हैं, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो मुझे मेरा परिवार मिला है, मुझे मेरी पढ़ाई लिखाई मिली है, एक्सपीरियंस मिला है, ये सब मेरी प्रिविलेज है इस नए जीवन में। इसके साथ मुझे एक शुरुआत करनी है। मेरे जीवन का बेस ही ये गहराई, ये गड्ढा, ये परेशानी, ये फेलियर है, यहीं से स्टार्ट करनी है, और मैं करूंगा। ये मेरा अपना जीवन है, मेरी अपनी कहानी है। मेरे ऊपर कोई बोझ नहीं है, कोई इमेज का बोझ नहीं है, गुडविल का बोझ नहीं है। जो पहले थी वो पहले रही होगी। दुनिया मेरी इज्जत करे ना करे, मुझे पूछे ना पूछे, ताने दे ना दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ कुछ अपने मेरे हैं, ये नया जीवन मेरा है, ये नई कहानी मेरी है, इस दलदल से पार पाना मेरी कहानी है। सिर्फ मेरा इतना फोकस है, बस। इस तरीके से मैंने खुद को इकट्ठा करा दोस्तों। और दोस्तों, जो मेरी स्पिरिट थी खत्म हो चुकी थी, सेल्फ एस्टीम खत्म हो चुकी थी, आत्मसम्मान टूट गया था। मैं अपने आप को शून्य समझने लगा था, अपने आप को बेकार समझने लगा था। ऐसा होता है, बहुत नॉर्मल है, आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ। जब इंसान पर मुसीबतें आती है ना, एक के बाद एक आती हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है, तो उसको लगता है मैं ही बेकार हूं। शायद जीवन तो ऐसा ही है, लोग तो अच्छा जीवन जी रहे हैं, शायद मेरा ही जीवन खराब है, मुझ में ही कोई कमी है, मैं ही जीरो हूं। अब इस खत्म हुए आत्मसम्मान को जगाना बहुत जरूरी था। इसके लिए मैंने एक तरीका ढूंढा। मैं शायद नेगेटिव था, मैं शायद जीरो था, लेकिन मैंने खुद को अपनी नजरों में हीरो समझना शुरू कर दिया कि मेरे अंदर सुपर पावर्स है, मैं एक हीरो हूं, मैं दुनिया से स्पेशल हूं, दुनिया से ऊपर हूं। ये जो मेरी परिस्थिति है, ये खराब जरूर है, लेकिन ये यूनिक कहानी मुझे ही मिली है, क्योंकि मेरे ही बस की है इसको झेलना, इसको लड़के आगे बढ़ना। मेरे में ही वो दम है, वो ताकत है। जो परेशानी आम इंसान नहीं झेल सकता, मेरे अंदर इतनी सुपर पावर है, मैं उसको झेल जाऊंगा, उसको झेल के आगे बढ़ जाऊंगा। मैं स्पेशल हूं,
मेरी एक अलग ही वैल्यू है इस दुनिया में। लोग ना करें, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं, मैं तो उनसे ऊपर ही हूं ना, सुपर हीरो तो उनसे ऊपर ही है। लोग मेरी वैल्यू ना करें, मुझे कुछ भी बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हीरो रहूंगा और मेरी लाइफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, थी और रहेगी। उस दिन के बाद आने वाले समय में मैंने बहुत समय खुद को दिया, खुद से बात करने को दिया, कर्मों से ज्यादा खुद से बात करी, क्योंकि खुद को उठाना, सेल्फ एस्टीम को जगाना, आत्मसम्मान को जगाना सबसे जरूरी था। मैं बार बार खुद को बोलता था कि मैं हीरो हूं, मैं स्पेशल हूं, यह जीवन मुझे इसलिए मिला है क्योंकि मैं ही इसको झेल सकता हूं, यह परिस्थिति मुझे इसलिए मिली है क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग है कि इनका सामना कर पाए, ये नुकसान, ये लॉसेस मुझे इसलिए मिले हैं क्योंकि जीवन को, प्रकृति को पता है कि मैं इनके बिना रह सकता हूं, किसी भी प्रिविलेज के बिना रह सकता हूं, खुश रह सकता हूं, मुस्कुराते रह सकता हूं। किसी इंसान के तानों, किसी इंसान के मजाक, किसी इंसान के जीवन, किसी इंसान की सक्सेस से ऊपर मेरा जीवन है। मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूं, इन भौतिकवादी चीजों से ऊपर मेरा जीवन है। एक स्पेशल जीवन मुझे मिला है, उनसे कंपेयर करके मुझे डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी अपने जीवन की। इस स्पेशल कहानी को जीना है जिसमें इतनी ऊंचाइयां नीचाइयां हैं, इस संघर्ष को करना है। मैं एक योद्धा हूं, योद्धा की तरह जीऊंगा, हर परिस्थिति का सामना करूंगा, अपना रास्ता बना के ही रहूंगा। अपने रास्ते बनाना मेरी किस्मत है, मेरा भाग्य है, और उस भाग्य तक मैं पहुंच के दिखाऊंगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अपने दुखों को एंजॉय करना, मिजरीज को एंजॉय करना, खो के भी मुस्कुराना, लॉसेस को सेलिब्रेट करना सिर्फ मेरे बस का काम है। मैं ये कर रहा हूं तो मैं स्पेशल हूं और मैं ये करके दिखाऊंगा। मैं अपने जीवन के लिए एक्साइटेड हूं। जो अनसर्टेनिटीज है, कम से कम मेरा जीवन बोरिंग तो नहीं है, डल तो नहीं है, एक सा तो नहीं चल रहा। दोस्तों, दिल की रेखा भी जब ऐसे चलती है तभी आप जिंदा होते हो। तो मैंने इस बात को महसूस किया कि मेरा जीवन एक्साइटमेंट से भरा हुआ है, कुछ नया मुझे देखने को मिल जाता है, नया सीखने को मिल जाता है, बहुत सारे अनुभव मिल रहे हैं जो लोगों को सालों साल में नहीं मिल पाते। तो मेरा जीवन स्पेशल हुआ ना। तो हर आने वाले दिन के लिए, आने वाली मुसीबत के लिए, आने वाले फेलियर के लिए मैंने एक्साइटेड फील करना शुरू कर दिया, और डिटर्मिनेशन था कि रास्ता तो बनाना ही है, कर्म तो करते ही जाना है। और दोस्तों, कहने को तो ये सिर्फ शब्द है, खुद से बोले हुए शब्द है, लेकिन इन्होंने मेरा जीवन बदल दिया। दोस्तों, मुझे कोई और ही इंसान बना दिया। जो मैं था, जो मैं झेल रहा था, जो खत्म हो गया था, वो सब हटा के इन शब्दों ने बार बार कहे जाने पर मुझे एक अलग ही इंसान बना दिया। जो मैंने बोला मैं वो बन गया। मैं लाइफ में फोकस था, बस कर्म करते जाना है, जो है ठीक है, नहीं है ठीक है, अपने लोग तो हैं ही, हाथ पैर तो हैं ही, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, कर्म करते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। मुझे किसी की परवाह नहीं थी, लोगों की परवाह नहीं थी। सब लोगों ने ताने दिए, रिश्तेदारों ने आके बहुत गलत गलत बातें बोली, सुनाया, जलील किया, हंसे। कई लोग दुख भी ऐसे जाहिर करते हैं कि वो हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो आप पर, कि देखा तेरे साथ क्या हो गया। मैंने कोई परवाह ही नहीं करी, मैं फोकस था। कौन है ये लोग, इनकी औकात क्या है मेरे जीवन में? कुछ भी नहीं। मैं उनकी औकात को क्यों बढ़ाऊं? मैंने उनकी औकात को और गिरा दिया। मैं अकेला चलने लगा, अकेला जीने लगा, और आज भी मैं ऐसे ही जीता हूं। बहुत कम लोगों को अपने पास रखता हूं, अपने दम पर अकेला जीता हूं, एकाग्र होकर, खुद पर फोकस रखकर जीता हूं। कोई भी नई परेशानी आती, मैं एक्साइटेड फील करता, आ जा, मैं बैठा हूं तेरा सामना करने के लिए, तू हारेगी, मैं नहीं हारूंगा। वो परेशानी मेरे लिए एक चैलेंज थी। मैंने भी सोच लिया था, देखता हूं कब तक आती है। पूरे जीवन आएगी ना तो पूरे जीवन झेलूंगा, योद्धा की तरह यहां से जाऊंगा, कायर की तरह नहीं जाऊंगा। मेरा एक अलग ही स्टाइल बन गया जीवन को जीने का। बॉडी लैंग्वेज ही बदल गई, लोग अपने आप इज्जत करने लगे, परिस्थिति अपने आप बदली। एक नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 20 मुश्किलों के बाद परिस्थिति अपने आप बदल गई। फिर अपने आप सब चीजें सही भी होने लगी, बिना एफर्ट्स के भी कुछ मिलने लगा। लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। मैं आज भी तैयार हूं, मेरे साथ कुछ भी बुरा हो जाए मैं खड़ा हूं, मैं सामना करने को तैयार हूं। मुझे पता है मेरी लाइफ उतार चढ़ावों से भरी हुई है, स्पेशल है, यूनिक है, अनोखी है, मुझे बहुत कुछ सिखाती है। मैं सीखने को तैयार हूं, कर्म करने को तैयार हूं, लड़ने को तैयार हूं, संघर्ष करने को तैयार हूं, और खुश रहूंगा। हर परिस्थिति में खुश रहूंगा, खुद पर ध्यान लगाऊंगा, अपनी आत्मा पर ध्यान लगाऊंगा, ये जो प्रकृति है, दुनिया है, इस पर ध्यान लगाऊंगा, इंजॉय करूंगा। आज भी मैं अपने सब फेलियर्स को सेलिब्रेट करता हूं, छोटा फेलियर हो, बड़ा फेलियर हो, मैं हमेशा उसको सेलिब्रेट करता हूं दोस्तों। चाहे कहीं बाहर घूमने जाना हो या कोई चीज खरीद के किसी में बांट देनी हो,
सेलिब्रेट ज़रूर करूँगा, ये मेरा नियम है। और दोस्तों मैं ये मानता हूँ मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमाई ये जीवन जीने का तरीका है, और इस कमाई का जिम्मेदार है मेरा वो वक्त जब सब कुछ खराब हो रहा था। मैं उसका शुक्रगुजार हूँ, भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे वो वक्त दिया, वो एक्सपीरियंस दिया, अनुभव दिया, वो समझ दी। वरना मैं भी जीता रहता आम इंसानों की तरह जीवन, एक दिन मर जाता। क्या स्पेशल था मेरी कहानी में? कुछ भी नहीं। आज मेरी नजरों में मेरी कहानी स्पेशल है, उसकी एक वैल्यू है और खुद की भी वैल्यू है। अब दोस्तों ये कैसे संभव हुआ? सिर्फ शब्दों ने मेरा जीवन कैसे बदला? दोस्तों इसलिए बदला क्योंकि ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की ताकत है। वो काम ही ऐसे करता है, वो आपके जीवन से पैटर्न्स, एक्सपीरियंसेस, इंसिडेंट्स, मेमोरीज पिक करता है, स्टोर करते जाता है। आगे आने वाले जीवन में जब भी कोई रिएक्शन देना होता है, कर्म करने होते हैं, कुछ भी करना होता है, सबकॉन्शियस माइंड पुराना डेटा खंगालता है, एक्सपीरियंसेस खंगालता है, सोच खंगालता है और आपको एक रिएक्शन देता है। आप परेशान रहोगे, कायर रहोगे, दुखी रहोगे, खुद को कम समझोगे, यही बातें बार बार आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती रहेंगी। और जब वक्त आके पड़ेगा तो क्या निकलेगा बाहर? नेगेटिविटी निकलेगी, कायरता निकलेगी, डर निकलेगा। और बार बार सही बातें बोलते रहोगे, खुद को मजबूत करते रहोगे, खुद पर भरोसा करोगे, खुद को स्पेशल समझोगे, खुद को जीवन को झेलने के योग्य समझोगे, काबिल समझोगे, सोचोगे कि मैं हर परिस्थिति का सामना करके आगे बढ़ जाऊंगा। और बार बार ऐसा सोचते रहोगे, खुद को यकीन दिला दोगे अपने सबकॉन्शियस पे, वो बातें बार बार रजिस्टर कर लोगे। फिर क्या होगा? कठिन परिस्थिति आई, सबकॉन्शियस माइंड आपका डेटा खंगालेगा कि क्या क्या डेटा अवेलेबल है। क्या निकल के आएगा? मजबूती, ताकत, एबिलिटी, खुद पर भरोसा, आत्मसम्मान, दुनिया के प्रति, लोगों के प्रति इंडिफरेंस, लोगों की कोई वैल्यू नहीं है, मेरी खुद की वैल्यू है। ये डेटा निकल के आएगा, उसी हिसाब से रिएक्शन दोगे, उसी हिसाब से आपका जीवन सुधरते चले जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों जो भी आप चाहते हो भविष्य में आपके साथ हो, वही चीज आज प्रैक्टिस करो, वही चीज खुद से रिपीट करो, वही पैटर्न डेवलप करो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझाओ, यकीन दिलाओ, उस पर छापो। आज जरूर परेशानी होगी, अपने वक्त के अनुसार नहीं चलना, विपरीत तरीके से चलना है, कुछ अलग करना है, खुद को ही समझाना है, डील करना है। आज बहुत परेशानी होगी, लेकिन भविष्य के लिए करो, खुद को इंप्रूव करने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए करो, एफर्ट्स डालो, खुद को ही समझाओ, दूसरों पर डिपेंड मत रहो। और देखना भविष्य में क्या होगा। मैं कोई अनोखा थोड़ी हूं, एक आम इंसान हूं। आप भी ऐसी पर्सनैलिटी बना लोगे, ऐसा स्टाइल बना लोगे, अपना हीरो बन जाओगे अपने जीवन के। थैंक यू दोस्तों।